ऑक्सीजन गैस के नाम पर हजारों की साइबर ठगी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले कासिम के साथ ऑक्सीजन को लेकर साइबर ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कल मरीज कांट के अस्पताल में भर्ती था, जहां मरीज की हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने परिजनों से ऑक्सीजन के लिए बोला और कहा हमारे पास एक सिलेंडर था, वह भी खत्म हो गया है, ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए। तो वहीं मरीज के परिजनों ने कलिंगा गैस एजेंसी के 2 नंबरों पर कॉल लगाई, लेकिन कॉल उठी नहीं और तुरंत बाद वहां से परिजन के पास कॉल आई और बोले कि आपने कॉल की, तो परिजन बोले कि ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कॉल पर बोले कि आपको गैस मिल जाएगी, लेकिन पहले पैसे जमा करने होंगे। जैसे जैसे कॉल पर पैसे मांगे गए, परिजन ने ऐसे ही उस व्यक्ति के पास 17,000 रुपए जमा करा दिए, लेकिन फिर भी गैस न मिलने पर परिजन परेशान हो गए और मरीज को मुरादाबाद की सड़कों पर लेकर घूमते रहे। आखिर में परिजन थाना कोतवाली पहुंचे, जहां साइबर ठगी की पूरी बात थाने में बताई और पैसे वापस करने की मांग की। तो वहीं परिजन मरीज को मुरादाबाद जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मरीज को बेड नहीं कहकर भर्ती कराने से मना कर दिया। परिजन बीमार मरीज को मुरादाबाद की सड़कों पर लेकर घूमते हुए नजर आए। ऐसा ही एक मामला 4 दिन पूर्व देखने को मिला, जहां ऑक्सीजन न मिलने पर मरीज ने दम तोड़ दिया था। अब यदि ऐसा ही होता रहेगा तो जनता क्या करेगी? एक तो ऑक्सीजन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऊपर से मरीजों से ऑक्सीजन को लेकर साइबर ठगी और हो रही है। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कासिम है। क्या है पूरा मामला ये है कि हमारे मरीज को कल हमारा मरीज कांट में भर्ती था, तो वहाँ पे डॉक्टर यूसुफ हैं, उन्होंने बताया कि आपके मरीज को ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास एक सिलेंडर था, वो हो गया है ख़त्म, तो आप सिलेंडर का इंतजाम करें। तो इनका फ़ोन आता है मेरे पास कि ऐसा है कि ऑक्सीजन का इंतजाम करें आप। तो मैंने किसी एक अपने भाई बंधु से कहा कि यार ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, तो बोले वो मदान ऑक्सीजन है, वो क्या नाम है सिलेंडर दे रहे हैं, आप मतलब कहाँ पे हैं? बोले आप क्या नाम है गूगल पे सर्च मार लो, मुराद के नाम से निकल जाएगा। तो मैंने सर्च मारा तो निकल के 2 नंबर निकल के आ गए। मैं 2 नंबर पर क्या नाम है कॉल की। आप कहाँ रहते हैं? मैं अफगानपुर के पास, मेरा गांव पड़ता है देनाथपुर। ठीक है, हाँ। तो मैंने कॉल की, कॉल कटने के बाद क्या नाम है जैसे कि कॉल जाती है फिर कटता है, तो ऐसे दोनों कॉल कट गई और कटने के बाद मेरे पास कॉल आती है। फिर कॉल आई कि आपने फ़ोन किया था। मतलब हाँ जी फ़ोन किया था, बताइए। सर आपने ऑक्सीजन मतलब हाँ ऑक्सीजन चाहिए मुझे। बोले तो आपको कितना लीटर में चाहिए, मतलब बताइए आपके पास कितना है। तो 40 लीटर में भी है, 50 लीटर में भी है, मतलब कितना क्या चार्ज पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि 50 लीटर वाला ये पड़ेगा आपको 10,000 रुपये का। डिलीवरी होने के बाद आपको 5,000 रुपये पहले देने पड़ेंगे, जमा करने पड़ेंगे, और 5,000 करने पड़ेंगे आपको बाद को, जब हम माल डिलीवरी हो जाएगा। तो मैंने ठीक है। तो मैंने 5,000 रुपये उनको क्या नाम है आज डिलीवरी कर दिए। फिर उनका फ़ोन आता है, फिर कहते हैं कि क्या नाम है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या नाम है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप 5,000 रुपये और जमा करो, जब भी बिलिंग करेगा वो। तो अब मेरे मरीज़ की हालत ख़राब थी, तो मैं भी होपलेस था, तो मतलब कुछ तो चाहिए। बोला चलो 5,000 मैंने इनको करा दिए, पेमेंट करा दी मैंने। फिर फ़ोन आता है, फिर कहते हैं कि क्या नाम है कि कंप्यूटर हमारी जो कंपनी की स्कीम है, तो वो ये कह रहे हैं कि जो उसका फिलोमीटर और रेगुलेटर वगैरह आता है, पूरी किट आती है, वो हम साथ में देंगे, उसका पेमेंट और करनी पड़ेगी आपको, कि किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। हमारी जिम्मेदारी होती है कंपनी की कि कोई दिक्कत ना हो, तो पूरी किट हम साथ में देंगे। वो पड़ेगी आपको 7,200 रुपये की, वो भी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम माल डिलीवर करेंगे। अब पेशेंट की हालत ख़राब थी, अब मैं क्या करता। तो मैं लगा सर मेरे पास इतनी पेमेंट नहीं है, आप मेरी पेमेंट आप वापसी कर दो। ठीक है, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो बोले आपकी पेमेंट वापसी 90 दिन के बाद वापसी होगी। आपकी पेमेंट जो आपकी पेमेंट हुई है, बिलिंग आधी बिलिंग हो गई है आपकी, तो 90 दिन के बाद होगी, इससे पहले नहीं होगी। तो मैंने हालत ख़राब को देखते हुए मैंने कहा इतनी पेमेंट नहीं हो। तो वो फ़ोन कहते हैं कि आप 4,200 रुपये और पे कर दो, और 3,000 रुपये आप वहीं डिलीवरी जब होगा माल तब दे देना। तो मैंने 4,200 रुपये और करा दिए उनके खाते में। फिर कहते हैं वो क्या नाम है कि वही कि कंप्यूटर हमारा नहीं पकड़ रहा है, आप पूरी पेमेंट कराओ, तभी लड़का डिलीवरी बॉय लेकर यहाँ से निकलेगा, क्योंकि हम उसको बिलिंग नहीं देंगे। रास्ते में उसका कोई एक्सीडेंट होता है, तो क्या नाम है कौन जिम्मेदार होगा जब हम बिलिंग नहीं करेंगे तो उसकी। तो फिर मैंने उसको 3,000 रुपये और दे दिए, मतलब आज 14,000 पहुँच गए। अब 3,000 की तो बात है, चल 3,000 रुपये दे देते हैं, तो 3,000 रुपये और दे दिए। अब फिर वो कहते हैं कि जो आपने 3,000 की पेमेंट करी है वो हमारी 9 ऑप्शन में पहुँच गई है, 9 ऑप्शन में पहुँच गई है, आपको 3,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो मतलब सर ये गलती मेरी थोड़ी ना है, ये तो गलती तो आपकी है। जब जिस नंबर में कर रहा हूँ तो वही करे। बोले हाँ आपकी गलती नहीं है इसमें, मगर पेमेंट जो नाम है आपकी वो पेमेंट आपकी वापसी हो जाएगी, मगर आपको अभी 3,000 रुपये और पे करने पड़ेंगे। तो मैं बोला सर आपका एड्रेस कहाँ है, आप एड्रेस बता दीजिए, मैं आपको 3,000 रुपये वहीं कैश कर दूँगा आके।
तो वो एड्रेस नहीं बता रहे, तो मैंने तो पता था कि टना में मदान ऑक्सीजन के नाम से है। मैंने पता करा कि अखबारी घर के सामने, तो मैं वहाँ पर आया तो दुकानें दोनों बंद थी। मैंने तो 2 नंबर वहाँ पर दे रखे थे, 1 नंबर तो वही दे रखा था जो इसमें दे रखा था, जिसमें मैंने टना में कॉल की थी। 1 नंबर और था, तो मैंने वहाँ बात करी, बोले आपसे हमारी कोई बात ही नहीं हुई है। जब कोई बात नहीं हुई है तो मैंने फिर फ़ोन करा, बोले मेरी तो बात हुई है ऑनलाइन की और 17,200 रुपये पे कर चुका हूँ अभी तक। बोले नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई है। और क्या नाम है, फिर एक भाई मिले वहाँ पे, बोले आप ऐसा करो, आप तहरीर दो कोतवाली में। तो मैंने आप कोतवाली का साहब आया हूँ और तहरीर देने के लिए कहा है। ऐसे आपने क्या कहा? वही तो तहरीर के लिए कहा कि बोले बात करो। फिर वो भी आ गए थे, मदान ऑक्सीजन वाले आ गए थे, तो बोले यार इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। और क्या नाम है कि मेरे पास तो सब नंबर है, जो मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह सब ले रखे हैं और मेरी रिकॉर्डिंग भी है जो मैंने बात करी है। और अभी भी वो फ़ोन उठ रहा है उसका, अभी भी वो पेमेंट के लिए बोल रहा है। तो आपका मरीज का अभी मरीज़ मेरा गाड़ी में ही है, कहीं भर्ती की कोई सुविधा नहीं है। कहीं जना सिविलियन लेके गए थे, वहाँ भी जना में खाली दवाई दे दी है, बोले यहाँ पे कोई बेड नहीं है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे अभी ऐसे ही चल रहा है। अभी मरीज के ऑक्सीजन लगा है या कुछ नहीं लगा अभी मुझे ऑक्सीजन, अच्छा नॉर्मल है? नॉर्मल। हाँ ऐसे ही है। आप कौन कौन सा हॉस्पिटल में आपने हम डिस्ट्रिक्ट लेके गए थे, फिलहाल तो डिस्ट्रिक्ट लेके गए थे और अभी बाकी कहीं लेके नहीं गए हैं। कौन कौन सा हॉस्पिटलों ने मना कर दिया ऑक्सीजन के लिए? और ऑक्सीजन प्राइवेट काट में हम तो कांट गए थे, कांट में उनके पास नर्सिंग होम में गए थे, उनके पास अवेलेबल नहीं थी, तो हम डिस्ट्रिक्ट में आए थे। डिस्ट्रिक्ट वालों ने क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट वाले ने यही कहा कि बेड नहीं है और ऑक्सीजन भी की कमी चल रही है। अब दवाई दे दी इन्होंने और दवाई के बाद भेज दिया है। मरीज एडमिट नहीं हो गया? अभी कहाँ, अभी तो हो ही नहीं रहा इवेंट में। तो क्या मानते हैं कि क्या वजह है मतलब कि एडमिट नहीं हो पा रहा? अब ऑक्सीजन की कमी है, बेड की भी है, बेड भी नहीं मिल पा रहा है। आप घर पर भटक रहे हैं? अब तो भटक ही रहे हैं। हमारा पेशेंट बताओ सुबह से लेकर ऐसे पड़ा है, अब क्या करा जाए। और पैसे वो ठगे गए ऑक्सीजन के नाम पे 17,200 रुपये।